जय माता दी दोस्तों, आइए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करते हैं महाराज। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है महाराज। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि और विधान के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ इनकी साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं है महाराज। ब्रह्मांड का पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य माँ जगदम्बा में है महाराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लादिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वर तत्व और वशिष्ठ तत्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं महाराज। व्यवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह 18 सिद्धियाँ बतलाई गई हैं महाराज। उन 18 सिद्धियों की भी प्राप्ति हो जाती है महाराज। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने में सामर्थ्य है महाराज। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था महाराज। इसी कारण वे लोक में और पूरे ब्रह्मांड में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए महाराज। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन शेर है। ये कमल पुष्प पर आसीन है, विराजमान है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य को यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है महाराज। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है महाराज। अतः 8 भुजाओं माँ 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं महाराज। इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसार की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, स्पर्धाओं को ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती की दिव्य से दिव्य लौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है महाराज। अर्थात लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वत्र हो जाता है महाराज। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है महाराज। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए महाराज। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है महाराज। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लादिमा, प्राप्ति, प्रकम में महिमा और ईश तत्व और सर्व काम वास्यता दूर, श्रवण परकामा प्रवेश और वाक सिद्धि, अमर तत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नवनिधियों की प्राप्ति होती है महाराज। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन आपकी और अपनी ही शक्ति के अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही जाता है महाराज, और बनता भी है। अर्थात प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए असाधारण योग यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इनका जप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे आपकी कृपा का पात्र बनाओ। ऐसी सुंदर जानकारी के लिए, सुंदर कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।